students, hoping for your good health. So from today onwards, we are going to start our online classes for this academic year. So take out your science book, class 6. We are going to start a new chapter of your science. So students, listen carefully. Take out your pencil in your hand and one rough copy also. I am going to start a new chapter. Lesson 1. Food, where does it come from? जो हमारा खाना है, भोजन है, वो कहाँ से आता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. So students, first topic of this chapter is sources of food. जो हमारा खाना है वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है और एनिमल से आता है. प्लांट्स में कैसे आता है? लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, स्पाइसेस, मैनी अदर थिंग्स. एंड फ्रॉम एनिमल्स वी गेट एग, मिल्क, all the dairy products we get from the animals. Example, egg we get from hen, milk we get from cow. Like this we get the valuable gift from the plants and animals. They are very important for our daily life. Without food we can't live. अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो ज़िंदा नहीं रहेंगे. हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी ताकि हम लोग कोई भी काम अपनी लाइफ में कर सकें. अगर हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी तो हम खाना कोई मतलब नहीं रहेगा. इसीलिए हमें खाना ज़रूरी है ताकि हम लोग की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो हमारी बॉडी में. अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे. कैसे खाना आता है, कहाँ से आता है. तो कहाँ से आता है आप सबको पता होगा. प्लांट से आता है, मतलब पेड़ों से आता है, और एनिमल से आता है, जानवरों से हमें खाना मिलता है. इन सब दो चीज़ों से हमें खाना मिलता है. और जो भोजन होता है, फूड होता है, वो किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? ताकि हमारी जो बॉडी है उसको अच्छी ग्रोथ मिल सके, अच्छी डेवलपमेंट मिल सके. अगर हमें ज़िंदा रहना तो हमें खाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी. सो स्टूडेंट्स, लिसन carefully. So first topic of this chapter is food from plants. जो हमारा खाना है वो प्लांट से कैसे मिलता है? We get food from plants like this. By the root, stem, leaf, fruit, flower of the plant. कोई प्लांट, एक प्लांट है, हम लोग उससे क्या क्या चीज़ लेते हैं? फ्रूट लेते हैं, फ्लावर लेते हैं, और लीफ भी ले लेते हैं. और जो उसका रूट है और स्टेम है उससे भी हम उसका भोजन, अपना भोजन उससे ले लेते हैं. वो खाना बनाता है और वो हमें दे देता है. ये आर एग्जाम्पल्स हैं. आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. रूट एज फ्रूट. जो रूट होता है वो कैसे फ्रूट में होता है, फूड में हमें मिलता है.
रूट कहाँ होता है? एक प्लांट के नीचे होता है। कोई भी एक प्लांट है उसके नीचे रूट होता है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? सॉइल प्रेजेंट होता है। देखिए सॉइल प्रेजेंट है। इसी सॉइल में मिनरल मिनरल होता है और वो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल फॉर द ग्रोथ। तो इसकी वजह से हमें वो प्लांट में से फूड मिलता है। एग्जाम्पल कैरेट। जो कैरेट का प्लांट होता है उसके रूट में खाना होता है जिससे हमें वो कैरेट हमें मिलता है और उसका प्लांट ये हो जाता है। लीव्स हम नहीं खाते हैं बट इसका रूट जो पोर्शन है होता है उसको हम लोग खाते हैं। बीट रूट, देखो ये रूट है ना और ये प्लांट है और ये इसका रूट पोर्शन है जहाँ से हम तोड़ के इसको खाते हैं। चुकंदर, बीट रूट। ओके, ये ब्लड बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। इससे हमारा ब्लड बहुत तेज़ी से बढ़ता है। हमें इसको खाना चाहिए। एंड मैनी एग्जाम्पल्स ऑल्सो देयर इन योर बुक। नेक्स्ट टॉपिक, स्टेम एज फूड। जो स्टेम होता है, जो तना होता है किसी भी प्लांट का, वहाँ से भी हमें फूड मिलता है। कैसे मिलता है? जो प्लांट होता है वो स्टोर करता है वाटर, ठीक है। वो जो वाटर स्टोर करता है नीचे ज़मीन के, वो प्लांट्स में भेजता है, तभी वो ग्रोथ में हेल्प करेगा। वरना वो वाटर जब रहेगा ही नहीं तो कैसे हेल्प करेगा? तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट में जब वाटर भेजता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो वहाँ से लीफ बनाता है, छोटी छोटी लीव्स बनाता है। तो लीव्स के लिए स्टेम जब ज़रूरत पड़ेगी तभी तो लीफ बनाएगा, ठीक। और जब वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो उसको कहते हैं स्टेम एज फूड। तो वहाँ से आपको खाना मिलता है स्टेम में से। पोटैटो, यम, जिंजर। आलू भी हमें आप स्टेम से ही मिलता है। इसका जो फूड होता है वो स्टेम में ही स्टोर्ड होता है। ओके। लीव्स एज फूड। जो लीव्स होता है वो कैसे स्टोर होता है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते हैं। खाना कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अपना खाना खुद से बनाते हैं। दे आर ऑटोट्रॉप्स। ओके। नेक्स्ट क्लास you will study or what do you mean by autotrophs. Okay, they are called self making food. ओके, ये अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ये अपना खाना खुद बनाते हैं किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना कैबेज हुआ, पालक हुआ, स्पिनच हुआ, ये सब अपना खाना खुद ही बनाते हैं। आपके बुक्स में एग्जाम्पल दिए हैं। और लीफ में इनका खाना स्टोर्ड रहता है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक, फ्लावर एज फ्रूट। जो फ्लावर होता है उसमें भी खाना, जो खाना होता है वो फ्लावर में स्टोर्ड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड बनाना फ्लावर। उनका जो खाना होता है वो फ्लावर में स्टोर होता है। वो खाने में हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। जो बनाना फ्लावर होता है वो बहुत सी जगहों पे खानों में यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक, फ्रूट एज सीड एज फूड। जो हमारा फ्रूट होता है, सीड होता है, वो बहुत बहुत तरीक़ों से यूज़ होता है।
ठीक है। फ्रूट जो होता है, जैसे मैंगो फ्रूट, गुआवा, पियर, एप्पल, ये फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, ये स्टोर्ड होते हैं। इसमें जो खाना होता है ये ऑलरेडी पहले से ही स्टोर्ड होता है। इससे हम लोग खाना बनाते हैं और खुद ही खाता है। ये हमारी ज़रूरत में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग इसको खाएंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। वैसे ही इसकी ऑयल भी होते हैं, सीड से ऑयल बनाया जाता है, जैसे ग्राउंडनट्स, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल। ये सब खाने, सब्जी बनाने में, वेजिटेबल को जब बनाने में हेल्प होते हैं इन आवर हाउसेस। अगर हमारे घरों में ये सब खाना बनाने में हेल्पफुल होते हैं, इससे हमारे घरों में खाना बनता है। और कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें से राइस मिलता है, वीट मिलता है, बार्ली, मेज़ एक्सेट्रा। ये सब अनयूज्ड फूड होते हैं जो सीड से ही हमें मिलते हैं, ठीक है। सीरियल, स्पाइसेस, ये सब हमें एक प्लांट से ही मिलता है। ये सब चीज़ आपको एक प्लांट से ही मिलता है। सो you will also read and study, okay. Our next topic is food from animals. जो फूड होता है वो कैसे एनिमल से मिलता है, आज हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो जो एनिमल्स हैं वो कभी एग देते हैं, कभी मीट देते हैं, मिल्क देते हैं, ताकि हम लोग अपना काम अच्छे से कर सकें। इन एनिमल्स को हम अपने घरों में रखते भी हैं ताकि इससे हमें कुछ फूड मिल सके। बहुत सारे लोग गोट को रखते हैं, हॉर्स को, बफेलो को, काऊ को, ये सब को रखते हैं ताकि हमें मिल्क मिले, मीट मिले, एग मिले, ठीक है। और दे आर कॉल्ड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। वो हमारे घर में पेट के रूप में रहते हैं और उनको डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। और हमें इससे कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो होमवर्क फॉर टुडे इज़ रीड द chapter carefully and attentively. You will read the chapter and this topic also, okay. Milk yielding animals, okay. So thank you class, be safe at home. I will pray for your good health and your family also. Thank you students.